राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार शब्द बना है अहं से, जिसका अर्थ है मैं। जब व्यक्ति में यह भावना आ जाती है कि जो हूं सो मैं, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, तभी व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। द्वापर युग में सहस्रबाहु नाम का राजा हुआ। इसे बल का इतना अभिमान हो गया कि शिव से ही युद्ध करने पहुंच गया। भगवान शिव ने सहस्रबाहु से कह दिया कि तुम्हारा पतन नजदीक आ गया है। परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से एक युद्ध में सहस्रबाहु को पराजित होना पड़ा। रावण विद्वान होने के साथ ही महापराक्रमी था। उसे अपने बल और मायावी विद्या का अहंकार हो गया और उसने सीता का हरण कर लिया। इसका फल रावण को यह मिला कि रावण का वंश सहित सर्वनाश हो गया। अंतकाल में उसका सिर भगवान राम के चरणों में पड़ा था। भगवान कहते हैं, मेरा सबसे प्रिय आहार अहंकार है, अर्थात अहंकारियों का सिर नीचा करना भगवान को सबसे अधिक पसंद है। अहंकारी का सिर किस प्रकार भगवान नीच करते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है कि नदी किनारे एक सुंदर सा फूल खिला। इसने नदी के एक पत्थर को देखकर उसकी हंसी उड़ाई कि तुम किस प्रकार से नदी में पड़े रहते हो। नदी की धारा तुम्हें दिन रात ठोकर मारती रहती है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूं, हवाओं में झूमता रहता हूं। पत्थर फूल की बात को चुपचाप सुनता रहा। पानी में घिसकर पत्थर ने शालिग्राम का रूप ले लिया था। किसी व्यक्ति ने उसे उठाकर अपने पूजा घर में स्थापित किया और उसकी पूजा की। पूजा के समय उस व्यक्ति ने फूल को शालिग्राम के चरणों में रख दिया। फूल ने जब खुद को पत्थर के चरणों में पाया तो उसे एहसास हो गया कि उसे अपने अहंकार की सजा मिली है। पत्थर ने अब भी कुछ नहीं कहा। वह फूल की मनस्थिति को देखकर मुस्कुराता रहा। आईना का क्या काम है? आईना हमें क्या दिखाता है? ओ आंखों से हम सब चीज देख सकते हैं, पर बिना आईना के हम अपनी आंखें भी नहीं देख सकते। ज्ञान भी एक आईना है, ऐसा आईना जो हमें अपने भीतर तक ले जाता है, बाहर की ओर नहीं। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की खुराक की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान की खुराक की आवश्यकता होती है। किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरी सौसों को भी खरीद ना पाएगा? किस तन पर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी उठा ना पाएगा? अहंकार को अहंकार से नहीं, प्यार से मारा जा सकता है। इसलिए जो अहंकार करे उससे भी आप हमेशा प्यार करें। दोस्ती, मैं कभी अहंकार को बीच में नहीं लाना चाहिए। गलती हुई है तो उसे मान लेने से कोई छोटा नहीं होता। अहंकार की शुरुआत यह थी कि अपने आप में गुम थे। अहंकार की इंतहा यह है कि खुदा को याद करता हूं। अहंकार करके किसी ने कभी कुछ ना पाया है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। अहंकार में आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। अहंकार और गुस्से से भरे इंसान को किसी शत्रु की जरूरत नहीं होती। उन्होंने पूछा कि किस चीज का घमंड है अभी तुम्हारे पास? हमने कहा, क्यों? क्योंकि खोने के लिए कोई चीज नहीं हमारे पास। राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। घर नहीं कुछ लोग घमंड बना लेते हैं, फिर वक्त के भूकंप से घर और घमंड एक साथ टूटते हैं। अहंकार या घमंड जिस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है वो दूसरे की परवाह करना छोड़ देता है। अहंकार से भरे इंसान को अपने से बड़ा कोई दिखता ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि जो है वही है। अहंकार जिस भी व्यक्ति में आ जाता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अपने अहंकार में वो किसी को इज्जत नहीं देता। और धीरे धीरे लोग अहंकार से जुड़ी आज एक धार्मिक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस घमंड की कहानी से आप जानेंगे कि अहंकार या फिर घमंड हमारी जिंदगी में कैसा असर डालता है और किस तरह ये हमारे रिश्तों, हमारी मानसिकता और हमारे चरित्र को खराब कर देता है।
कहानी उस समय है कि है जब आर्षि दुर्वासा स्वर्ग के भ्रमण पर निकले हुए थे। वो स्वर्ग की हर जगह को बड़ी बारीकी से देखते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। हर कोई जानता था कि आर्षि दुर्वासा का गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता था उनका नाम ही दुर्वासा रख दिया जाता था। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए, इसका हर किसी को डर रहता था। आर्षि दुर्वासा का अपने गुस्से पर काबू नहीं था, और जब उन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते और कुछ ना कुछ श्राप दे ही देते। उनकी यात्रा के दौरान एक बार उनके सामने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दुर्वासा को देख इंद्र ने उन्हें किसी को डर रहता था। आर्षि दुर्वासा का अपने गुस्से पर काबू नहीं था, और जब उन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते और कुछ ना कुछ श्राप दे ही देते। उनकी यात्रा के दौरान एक बार उनके सामने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दुर्वासा को देख इंद्र ने उन्हें प्रणाम कहा। उस समय आर्षि दुर्वासा के पास एक माला थी जिसे प्रभु ने उन्हें भेंट करी थी। उन्होंने सोचा कि ये माला मेरे किस काम की। देवराज इंद्र तो त्रिलोकपति हैं, उनके गले में ये माला ज्यादा शोभा देगी, ये मैं इन्हें दे देता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन माला लेने के लिए वो अपने हाथी से नीचे नहीं उतरे और ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर भेंट ले ली। आर्षि दुर्वासा को इस बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत कर ली। लेकिन इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे और इस बात का उन्हें पूरा घमंड भी था। वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास किस चीज की कमी है, मैं त्रिलोकपति हूं, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरे पास हैं, आभूषणों से मेरा पूरा शरीर भरा है, फिर इस माला का मैं क्या करूंगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के ऊपर डाल दी। अब हाथी तो पशु था, वो क्या जाने। भेंट का मोल उसने अपनी सूंड ऊपर करी और माला को सूंड में लटकाकर एक दो बार घुमाया और हवा में फेंक दिया। ये देखकर आर्षि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और गुस्से में वो इंद्र से बोले, अपने वैभव और यश के अहंकार में आकर आज तुमने एक आर्षि की भेंट का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इंद्र तेरा राजपाट चला जाएगा, तेरा वैभव यश सब कुछ छिन जाएगा और तू श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप के चलते कुछ ऐसा ही हुआ। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता बुरी तरह हार गए। इंद्र से सब कुछ छिन गया। अपने बचाव का रास्ता ढूंढने सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया कि किस तरह इंद्र के अहंकार और दुर्वासा जी के अपमान की वजह से यह सब हुआ है। इंद्र को अपना घमंड त्याग कर आर्षि दुर्वासा से माफी मांगनी होगी, तभी उनके श्राप से बचा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमें भले ही दूसरों से कितना भी ज्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन कभी हमें उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे हम किसी बड़े पद पर क्यों ना हो, हमें लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने अहंकार में हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार की वजह से ही रावण जैसे ज्ञानी का भी सर्वनाश हो गया था। अहंकार भले ताकत का हो, पैसों का हो, खूबसूरती का हो, यह हमेशा हमें गलत राह पर ले जाता है और अपने इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों का अपमान करते हैं, बिना वजह दूसरों से लड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा घमंड बढ़ता जाता है, हम लोगों की नजरों में गिरने लगते हैं। घमंडी इंसान से कोई भी व्यक्ति बोलचाल नहीं रखना चाहता। घमंड होना और दिखावा करना दोनों अलग अलग चीज होती हैं। आपके पास भले ही बहुत धन हो, आप महंगे कपड़े पहने, महंगी गाड़ी खरीदें या बड़ा घर खरीदें, इससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप इन सब चीजों का गुणगान हर समय दूसरों के सामने करते रहेंगे और हमेशा अपनी अमीरी की बातें करते रहेंगे, तो ये आपके अहंकार को दर्शाएगा और फिर लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। इसलिए जीवन अच्छा जिए, उसका ढिंडोरा ना पीटें, अपने अंदर अहंकार ना आने दें,
छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर किसी से खुशी खुशी मिले, जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।